दोस्त ने होली खेलने के लिए बुलाया, रंग लगाते ही आरी से उड़ा दी गर्दन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक शुभम नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ में रहता था। दरअसल बता दें कि शुभम का एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, यानी कि बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हैं। उसका फ़ोन शुभम के पास में आता है और कहता है कि आ जाओ होली खेलने के लिए। वारदात निकलकर सामने आ रही है दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र से। दोस्त का फ़ोन आते ही शुभम घर से निकल जाता है होली खेलने के लिए। उसके माता पिता उस समय पर उसे रोकते भी हैं, होली खेलने के लिए मना भी करते हैं, पर शुभम कहाँ मानने वाला था। उसके दोस्त ने जो फ़ोन कर दिया था, तुरंत वह होली खेलने के लिए पहुंच जाता है, पर वह 3 घंटे तक वापस नहीं लौट कर आता है। माँ लगातार उसके फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। माता पिता परेशान हो जाते हैं, इस वजह से उसके पिता देखने के लिए चले जाते हैं। जिस समय पर वह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहां पर तो मामला ही कुछ और हो चुका था। काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, हर कोई अफसोस मना रहा था, जिसके चलते पिता हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे की लाश को देखते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके बेटे की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। हर कोई बातें कर रहा था। उनके लड़के की लाश को देखकर तुरंत अपने बेटे की लाश को उठाकर लेकर जाता है अस्पताल। उसे लगा था कि उसके बेटे को होली खेलते वक्त शायद किसी ने चोट मार दी है, पर जिस समय पर वह डॉक्टर के पास पहुंचता है, वह हिल जा लगता है कि उसका लाडला बेटा शुभम अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिता काफी परेशान हो जाता है। उसके उस दोस्त को फोन करने लगता है जिस दोस्त ने उसे होली खेलने के लिए बुलाया था, पर वह फोन नहीं उठा रहा था। आसपास पूछताछ की जाती है तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। उसे उसके दोस्त पर शक हो चुका था। पुलिस को बुला लिया जाता है। मौके वारदात पर आने के बाद में पुलिस छानबीन करने लगती है। आधे घंटे के अंदर शुभम के उस दोस्त को पुलिस ढूंढ निकालती है और उसे पकड़ लेती है। उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसके चलते पुलिस को वह आरी दिखाता है जिस आरी से उसने शुभम की हत्या की थी। वह पूरी वारदात को बताता है और कहता है कि काफी दिनों से वह इस चीज का इंतजार कर रहा था कि किस समय वह शुभम को अपने पास बुलाए, वो भी अकेले में, और उसकी हत्या करने का तरह तरह से प्लान बना रहा था। सच्चाई वह पुलिस को बताते हुए कहता है कि कुछ समय पहले की बात है, हम दोनों के दोनों एक ही जगह पर काम करते थे, एक ही हमारी महफिल होती थी, एक साथ बैठते हैं, और एक दिन दोनों का एक बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस झगड़े में बदल जाती है और झगड़ा मारपीट में बदल जाता है। शुभम ने उसे खरी खोटी सुनाई थी, इस बात का बदला लेना चाहता था। हालांकि 3 से 4 दिन के बाद में शुभम अपनी कही हुई बातों के बिहाफ पर माफी भी मांग लेता है, पर उसके मन में ये बातें खटक रही थी। उसी दिन से वह इंतजार कर रहा था और इतने में आ जाती है होली। उसने सोच लिया था कि होली पर शुभम को वह फंसा लेगा, उसे होली खेलने के बहाने बुलाएगा। किया भी उसने कुछ ऐसा ही, होली खेलने के बहाने उसे बुला लेता है। दोस्त भी अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर हंसी खुशी आ जाता है और वहां पर आने के बाद में वह शुरुआती दौर में शुभम के साथ में अच्छा बर्ताव करता है, ताकि शुभम को बिल्कुल भी शक ना हो। उसके साथ होली भी उसने खेली है, उससे रंग भी उसने लगवाया है, बाद में उसकी हत्या की है। इस वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हम आपसे मिलेंगे किसी और नई वारदात।